कंसराज तो मर गए। और जो भी हमारे नौजवान बच्चे इधर उधर खड़े हैं, भैया बेटा थोड़ी देर पांडाल में बैठ जाओ। 1 घंटे तक हम आपके बीच में समय देंगे, फिर हमारे शिष्य सुनाएंगे मनीष शास्त्री। तो थोड़ी देर सब सामने आ जाओ, ने बैठ जाओ शांति से। ध्यान रखना, जिस समय कंस का वध कर दिया था तो दोनों रानी रोई थी और ये कहा कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया, तुमने एक बात नहीं मानी। अब जो तुमने करो का इन्हें बताइयो कहां कहां बताना करते हैं, मेरी बात समझो। ऐसा थोड़ी मालिक है, इन्हें थोड़ा बहुत जानकारी करनी चाहिए। हेलो, बैठ जाए सब। ध्यान रखना, आज दोनों रानी अस्थि और प्राप्ति अपने पति के बल का बखान किस तरह से किया है। आपने देखा होगा क्या जिस समय रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया था और रावण की लाश पड़ी हुई थी धरती पर, तब मंदोदरी ने कहा था, ये क्या कहा था? क्या जब तन बल डोले नित धरणी, और आज पर्योनाथ की, आज ऐसे पर्योमत तुम्हारा कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, मंदोदरी ने कहा कि महाराज, यमराज और काल को भी तुमने जीत लिया और आज ऐसे पर्योमत तुम्हारा कोई है ही नहीं, लेकिन ये हालत तुम्हारी हुई क्यों? अब असली बात मंदोदरी ने अब कही है, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तो मंदोदरी ने बताया, क्या? अरे काल विवशपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। राम सिया राम, बोलो राम जय राम। राम सिया राम, बोलो राम जय राम। काल विवश पथ कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर। तुमने संसार के स्वामी को साधारण मनुष्य समझा, इसलिए महाराज तुम्हारी यह हालत हुई है। श्रोता बंधु, आज दाह संस्कार तो यमुना जी के किनारे कर दिया, लेकिन कंस की जो दोनों रानी थी अस्थि और प्राप्ति, आज अपने पता जरासंध के यहां गई हैं, मगध देश में, जरासंध के यहां। और अरे बालको कैमरा वायो, तुम अपने स्वादम मंगन हो, जिन्हें न सुनवैयंत मतलब न किब्बैयंत मतलब, निकट बैठू ले करो अपनी जगह पे। महाभारत में जिस समय पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी महाभारत के बारे में जब विचार विमर्श कर रहे थे, तो आचार्य द्रोण एक बात कहते हैं, पितामह, शिष्य का कर्तव्य बनता है क्या गुरु का सम्मान करे, लेकिन
एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद विश्व में जब शिष्य नाम करता है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे शिष्य का सम्मान करे। और सही बात तो यह है कि हमने इन्हें सिखाया जरूर है, आत्मा बहुत खुश होती है। और जो मेरे पेट का भाव है मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं आज, ताली बजा देना प्रसन्न होकर के। अरे इस मनीष जैसे शिष्य ने इस भारत देश में क्या विदेशों तक मेरा नाम कर दिया, इससे ज्यादा और क्या। बहुत खुशी होती है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि शिष्य जब अच्छे कदमों पर चलता है और अच्छा नाम पैदा करता है तो गुरु को भी ऐसे शिष्य का सम्मान करना चाहिए। यह महाभारत में आया है, उद्योग परम में। श्रोता बंधुओं, तो आज वे दोनों लड़की अपने पिता के यहां गई हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। एक बात बेटियां बहनें सब ध्यान से सुने, तुम्हारे लिए केवल 2 ही घर शोभा देते हैं, इस बात को भी ध्यान से सुन के जाना। और 2 चौखट के बाद अगर तीसरी चौखट को आप अपनाएंगी बिटिया कहीं न कहीं दाग और धब्बा आ सकता है। पहली चौखट क्या तो बेटी शोभा देती है आप घर, और क्या शोभा देती है बाप। बस तो आज पिता के पास पहुंची है, आंखों में आंसू भरे हुए थे। तब जरासंध ने पूछा कि बेटी पहली बात तो यह है कि बिना बुलाए क्यों आई हो, ऐसा कारण क्या है जो आज बिना बुलाए आई हो और रो रही हो तुम। तो आज दोनों बेटी आंखों में आंसू भर के अपने बाप से बोली क्या है, कैसे कैसे गुरुदेव? अरे सबूरी मेरे नाई दिला बंधे सबूरी, अरे मेरे नाई दिला बंधे सबूरी। एक दिना की बात पिता बेबरना बन के आए। एक दिना की बात पिता पति बरना बन के आए। मुगदल चौकदारी दे तुमने वे ठोकर मार मिलाए। अरे मुगदल चौकडाली गए तुमने वे ठोकर मारी मिलाए। सोता बिन ब्याह करो बिटियन मोरे अब आई गए नसूरी। अरे मेरे नाई दिला बंधे सबूरी। अरे रात में ब्याह करो बिटिया मोरे अब हारी गए नसूरी। अरे मेरे नाई दिला बंधे सबूरी। पिताजी याद करो, 1,000 मन के मुकदर रखवाए थे और तुमने शर्त लगाई थी कि जो उठा करके मिला देगा उसी के साथ बेटियों का विवाह करूंगा। तो वे 1,000 मन के मुकदर मेरे पति कंसराज ने पैर की ठोकर से मिला दिए। ए ललीसो कछु बात है गई है, क्या बात है? तो रंजीत सुनो पिताजी, रंजीत कहाँ है? गाड़ी में से माला निकाल दो रंजीत। मेरी नंद के दोनों बेटा और चली मथुरा में आए। मेरी ननद के दोनों बेटा चढ़ मथुरा में आए। साजन बैठे थे गाती में और सैया मार गिराए।
मार दिया है और हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? हाथ जोड़ के विनती तुम दें और अपनों कटिक सजाओ। हाथ जोड़ के विनती तुमसे अपनों कटिक सजाओ। तबई चैन पर छाती में बदलो जाहि बताओ। अरे तबई चैन पड़े छाती में बदलो जाहि बताओ। ओ सब सिंगार उतरी न हो तन को तो हाथ मोहरी गई चूड़ी, अरे मेरे भाई दिल बंधकी सबूरी। अरे सब श्रृंगार उजड़ी गो मेरा रे तो हाथ मोहरी गई चूड़ी, अरे मेरे भाई दिल बंधकी सबूरी। परीक्षित जी 23 अक्षौणी सेना सजाई है। जरासंध ने 23। एक अक्षौणी सेना की गिनती श्रीमद् भगवत गीता में आई है 2,18,700। सेना सजाई 23 अक्षौणी और जिस समय आक्रमण किया कृष्ण बलराम से युद्ध हुआ, सेना सम्मार दी, जरासंध को छोड़ दिया। उतनी सेना फिर सजाई, युद्ध हुआ, सेना सम्मार दी, जरासंध फिर छोड़ दिया। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। भगवान का मत क्या था कि मुझे पृथ्वी का भार कम करना, ये इकट्ठे करता रहेगा, मैं मारता रहूंगा। 18वीं बार तैयारी की तो जरासंध का एक मित्र था कालेवन। कालेवन 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। और भागवत जी की शोभा तो आज सबसे ज्यादा हमें उत्तम इसलिए लगी है हमारे शिष्य की कि यहाँ संत भगवान बहुत आए हैं। संत नहीं होते तब तक भागवत की शोभा नहीं लगती। लला तुम दो जने कैसे बैठ ले करो ने का न तो पीछे बानो देखन दे न सुनन दे। एक बात सुने सभी माताएं बहनें बेटियां श्रोता बंधु सब, आपको पता है कोई गलत कर्म होता है तो क्या कहते हैं कि गंगा जी नहाया मैं। तो गंगा जी ने यह विष्णु भगवान से प्रश्न कर दिया कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, विष्णु सन ऑफ अजीत नगला पोपी से एक एक हार हमारे दोनों के लिए, हमारे लिए और हमारे शिष्य के लिए, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। प्रेमवीर सिंह गितारी खुशालगढ़ से एक हार हमारे लिए, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल कलश वाली कन्याएं, परीक्षित व यज्ञपति का भी सम्मान है, 10-10 रुपए संत भगवान उनके लिए। 8 जने सो 8 जनों को दे दो एक जगह का। सुनो बेटी का बात कितनी